हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं बैक क्रॉस। तो देखते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। ठीक है, F1 संततियों में देखिए, ठीक है, हम देखते हैं कि F1 संततियों में अपने समयुग्मजी प्रभावी या समयुग्मजी अप्रभावी जनक से बैक क्रॉस, ठीक है, जनक से क्रॉस करना क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक है, ये अपने डेफिनेशन पहले भी देखी हुई है फर्स्ट वीडियो के अंदर कि F1 संतति का समयुग्मजी प्रभावी से या अप्रभावी से जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसका कहते हैं बैक क्रॉस कहते हैं। ये कैसे कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। अब हम पढ़ेंगे आउट क्रॉस क्या होता है। F1 पीढ़ी का अपने समयुग्मजी प्रभावी जनक से क्रॉस करना आउट क्रॉस कहलाता है। समयुग्मजी प्रभावी होमोजाइगस डोमिनेंट से करवाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये जो है पीढ़ी वो क्या है? F1 पीढ़ी का, ठीक है, जीनोटाइप है कैपिटल T स्मॉल t। और ये जो है हमारा समयुग्मजी प्रभावी है, ये आपको दिख रहा है, ये हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। अब देखते हैं फिनोटाइप। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि समयुग्मजी प्रभावी से क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, जब हम क्रॉस करवा के देखते हैं तो क्या होता है? युग्मक बनाए हमने, यहाँ पर युग्मक क्या बने, इसके हम युग्मक बनाते हैं तो क्या बनते हैं? हमें युग्मक मिलेंगे कैपिटल T और स्मॉल t, और यहाँ युग्मक बनेगा केवल कैपिटल T। जब हम इसका चेकर बोर्ड से क्या बनाते हैं, जब जनरेशन पता करते हैं संततियाँ, तो क्या कितनी मिलेगी हमें? कैपिटल T और कैपिटल T यहाँ पे लंबे पौधे मिलेंगे, और ये कैपिटल T और ये कैपिटल T क्या बनेगा? कैपिटल T और स्मॉल t लंबे पौधे। मतलब जब हम आउट क्रॉस पढ़ रहे होते हैं तो आउट क्रॉस करवाते हैं तो सभी पौधे हमें क्या मिलते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं। और ये बात समझ में, आउट क्रॉस से कोई निष्कर्ष नहीं पहुँच सकते कि जो पौधा हमने लिया था F1 पीढ़ी में, जो पौधा हमें मिला है, ठीक है, वो समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है, इसका हमें पता नहीं चला है। ठीक है, ये क्या निष्कर्ष क्यों नहीं पता चला अभी हम देखेंगे, जब तो टेस्ट क्रॉस पढ़ लेंगे तब पता चल जाएगा। F1 पादप का अपने समयुग्मजी अप्रभावी से, आ रही है बात समझ में? समयुग्मजी अप्रभावी जनकों से क्रॉस करना क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ये F1 पीढ़ी था, ठीक है, और ये जनक में कौन से हैं? समयुग्मजी अप्रभावी। ठीक है, यहाँ भी हमने क्या बनाए? युग्मक बनाए। ठीक है, तो यहाँ युग्मक कैपिटल T और स्मॉल t बन जाएगा, और यहाँ स्मॉल t बन जाएगा। जब हमने यहाँ पे जनरेशन बनाई इनकी तो क्या बनेंगे? कैपिटल T और स्मॉल t, और यहाँ क्या बन जाएगा? एक कैपिटल T और स्मॉल t, मतलब बोने पौधे यहाँ पे मिलेंगे देखने को। तो जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फिनोटाइप, एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा मिलता है। आ रही है बात समझ में? तो क्या होता है? 1:1 हमें फिनोटाइप देखने को मिलता है। और जीनोटाइप के क्या मिलेगा? जीनोटाइप भी सेम, कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, जीनोटाइप जो देखने को मिलेगा कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t 1:1, 1:1। अब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है वो हम देखते हैं। अतः यदि किसी क्रॉस के फलस्वरूप 50% प्रभावी तथा 50% अप्रभावी संतति प्राप्त होती है तो यह टेस्ट क्या कहलाता है? यह क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। यह हमें काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर 50% संततियाँ प्रभावी और 50% अप्रभावी लक्षणों वाली मिल रही है F1 पीढ़ी के या किसी F1 पीढ़ी के संतति से जनकों से करवाने पर, तो वो पौधा कैसा है? ठीक है, तो वो क्या है? ये टेस्ट कौन सा है? अगर टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, ये क्रॉस कौन सा है? टेस्ट क्रॉस है। अब ये क्या है? देखो, टेस्ट क्रॉस का प्रयोग किसी प्रभावी फिनोटाइप या लंबापन, जैसे हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने लिया था, दर्शाने वाले पादप का जीनोटाइप ज्ञात करने के अंदर किया जाता है। ठीक है, अगर हमें कोई फिनोटाइप मतलब प्रभावी फिनोटाइप दिख रहा है तो उसका अगर हमें जीनोटाइप प्राप्त करना हो, पता करना हो, तो क्या करेंगे? हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। टेस्ट क्रॉस करने से क्या होगा कि जितने अगर पौधे हमें सभी पौधे लंबे मिल जाते हैं,
ठीक है, तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, मतलब वो आउट क्रॉस हो जाता है। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा कि उसका अगर हमें, ठीक है, 50% लंबे पौधे और 50% बौने पौधे प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि उसकी जो जीनोटाइप क्या है। ये जीनोटाइप अभी हमें पता करके देखेंगे। एक प्रभावी फिनोटाइप युक्त पादप के 2 जीनोटाइप संभावित हैं, ठीक है। प्रभावी फिनोटाइप के कितने कौन से हो सकते हैं? कैपिटल टी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। अब देखते हैं आगे कि लंबा पौधा है, कैपिटल टी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। अब जब है अप्रभावी समयुग्मजी अप्रभावी से अगर अपन करवाते हैं, उसका युग्म क्या बनेगा? ठीक है, इसके युग्म क्या बनेंगे? स्मॉल टी, ठीक। तो ये जो लंबा पौधा था इसका हमने क्रॉस करवाया, तो यहाँ क्या मिलेंगे हमें? इधर देखिए लंबे पौधे, यहाँ लंबे और बौने दोनों मिलेंगे। अगर पौधा समयुग्मजी, ठीक है, समयुग्मजी प्रभावी लक्षणों वाला हुआ तो सभी पौधे क्या होंगे? लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो मतलब हमें जीनोटाइप प्राप्त हो गया कि कैपिटल टी वाला था। और अगर लंबे और बौने दोनों पौधे प्राप्त होते हैं, उनका रेशियो 1:1 प्राप्त होता है, तो पौधा जो था वो क्या था? विषम युग्मजी प्रभावी लक्षणों वाला था, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी था। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए बहुत अच्छे से। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे कोई पुष्प मिला है, ठीक है। इसका हमें क्या पता करना है कि इसका जीनोटाइप क्या है? प्रभावी फिनोटाइप है, ठीक है, प्रभावी लक्षणों वाला है। ये प्रभावी फिनोटाइप है, मतलब ये है कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू। अब हम जब टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। अप्रभावी लक्षणों वाले से यूज करवाएंगे ना क्रॉस, तो देखो यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ भी स्मॉल, यहाँ भी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। आ रही है बात समझ में? अब देखिए इसको क्या करेंगे। तो यहाँ सारे पुष्प कैसे बनेंगे? बैंगनी पुष्प बनेंगे। तो इससे तो हमें कोई पता नहीं चला कि ये क्या है, इसका जीनोटाइप क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे फिनोटाइप हमें नहीं पता था, ठीक, जीनोटाइप नहीं पता था, फिनोटाइप पता था, तो देखिए अगर ये इस तरीके का हुआ, अगर सभी पौधे, ठीक है, अगर सभी पौधे लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? ये होगा, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू होगा, ठीक है। अगर पौधे जैसे अभी हमने देखा था लंबापन और बौनापन के लिए देखा था, सेम यहाँ पे है, ठीक है। ये अपने एनसीईआरटी में पुष्प के रंग के ऊपर जो उदाहरण है वो दे रखा है, हमने लंबाई पर लिया था, तो सेम है। आधे पुष्प बैंगनी और आधे श्वेत अगर हमें प्राप्त होते हैं तो वो कैसा होगा? वो जो पुष्प था जिसका हमें जीनोटाइप नहीं प्राप्त था वो होगा विषम युग्मजी प्रभावी लक्षणों वाला। आ रही बात समझ में? ठीक, ये हमारा डायग्राम, एक साथ इसको देखें पूरे को। नेक्स्ट, फोर्क लाइन मेथड। ये फोर्क लाइन मेथड क्या होता है? युग्मकों में कारकों का संगठन पता करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है? फोर्क लाइन मेथड है। ये कुछ आपको फॉर्मूला हैं जो याद रखने हैं, ठीक है। F1PD में युग्मकों के प्रकार, ठीक है, 2 की पावर n। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर और हेट्रोजाइगस पेयर। ये क्या है कि कितने संकर लक्षण हैं या फिर कितने विषम युग्मजी जोड़े हैं, उनकी संख्या n है यहाँ पर। F1PD में फिनोटाइप क्या होगा? हमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि F1PD में युग्मकों के प्रकार कितने होंगे, F2PD के अंदर फिनोटाइप का टाइप कितना होगा, तो हमें सीधा याद रखना है 2 की पावर n। F2PD में देखो यहाँ पे युग्मक थे, यहाँ फिनोटाइप था और यहाँ पे जीनोटाइप है। अगर जीनोटाइप है तो क्या है? 3 की पावर n। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब हमें क्वेश्चन करने हैं। देखिए क्या है कि जीनोटाइप वाले एक जीव कितने प्रकार के युग्मक बनाएगा। अभी हमने पढ़ा है युग्मक के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो F1PD में युग्मक के प्रकार 2 की पावर n। देखिए तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पहचानना हमें सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है
कि इसमें संकर जोड़े कितने हैं, ठीक है, या विषम युग्मजी जोड़े कितने हैं। अगर हमें ये सही से पता चल जाता है तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए यहाँ इन दोनों में क्या है, कैपिटल ए क्या है, समयुग्मजी, कैपिटल बी समयुग्मजी, और कैपिटल सी समयुग्मजी। मतलब इसमें कोई भी एक भी क्या नहीं है, विषम युग्मजी नहीं है। एक भी नहीं है मतलब n = 0, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n अगर लिखते हैं तो 2 की पावर n क्या हो जाएगी, 0। और जब किसी हम संख्या के पावर में मतलब घात के अंदर 0 लिखते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। तो यहाँ कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक ही टाइप के युग्मक बनेंगे। ये यहाँ पे सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल टी, ये दोनों कैपिटल टी और कैपिटल टी ये क्या हो जाएंगे, सम युग्मजी हो जाएंगे। तो यहाँ कितने टाइप के युग्मक बनेंगे, देखिए यहाँ नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स क्या है, विषम युग्मजियों की संख्या 0 है। तो सेम यहाँ पे भी 2 की पावर n हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी युग्मक कितने टाइप के होंगे, एक ही टाइप का युग्मक होगा। अब देखो यहाँ जीनोटाइप ये दिया हुआ है और यहाँ पे भी कितने टाइप के युग्मक बनेंगे। युग्मक ये देखो F1 पीढ़ी में युग्मकों की जो प्रकार हैं वो कैसे कहते हैं, 2 की पावर n से हम ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ संकर ढूंढते हैं पहले अपन, ठीक है, संकर जोड़े विषम हेटेरोजाइगोट्स जो हैं उनकी संख्या क्या है। यहाँ कैपिटल टी और कैपिटल टी समयुग्मजी हैं, यहाँ कैपिटल आर और कैपिटल आर समयुग्मजी हैं, और ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्या हैं, विषम युग्मजी हैं। तो एक क्या है जोड़ा इसके अंदर, विषम युग्मजी है, इसलिए हम 2 की पावर n रखेंगे, 2 की पावर 1 रखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 1 का आंसर 2 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो इसमें युग्मक कितने प्राप्त होंगे, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4th, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें कितने युग्मक, ठीक है, या कितने प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ संकर कितने हैं, कैपिटल टी, देखो ये एक संकर जोड़ा है और ये एक संकर जोड़ा है, मतलब 2। आ रही है बात समझ में। देखिए तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 2 के सोल्व करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 4 टाइप के युग्मक बनेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप करके दिखाएंगे, ठीक है, खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख भी सकते हैं, लेकिन खुद करके देखेंगे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस सिर्फ इसमें आपको क्या पता करना है कि विषम युग्मजी लक्षणों की संख्या, ठीक है, कितनी है, ये कितने जोड़े हैं। विषम युग्मजी पहचान में अगर आपको आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये भी सेम क्वेश्चन है, कैपिटल टी कैपिटल आर, कोई भी क्या नहीं है इसके अंदर, विषम युग्मजी नहीं है, इसलिए 0 हो गया और यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन बहुत हमें परेशान करते हैं, लेकिन एक अगर समझ में आ जाते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर हमें पेन भी नहीं उठाना पड़ता है इनके लिए। देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, देख के देखिए क्या कह रहा है। यदि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी द्वारा प्रदर्शित जीन के 2 जोड़ों के लिए विषम युग्मजी जीवधारी की एक कोशिका में, ये एक कोशिका है जिसके अंदर क्या है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब हम जानते हैं कि अगर कोई जीव है, द्विगुणित जीव है, उसकी कोशिका के अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तभी तो युग्मक बनेंगे। ये तो हम बचपन से जानते हैं। तब युग्मकों का संभावित जीनोटाइप क्या होगा, ये हमें सिर्फ क्या पूछना चाहता है कि युग्मक का टाइप क्या होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं युग्मकों के प्रकार क्या क्या बनेंगे, क्या क्या संयोजन होगा। तो सीधी सी बात है, क्या क्या बन सकता है। देखिए ये क्वेश्चन था, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इनसे अगर हम युग्मक बनाते हैं, ठीक है, तो दोनों कारकों को अलग अलग करते हैं, विषम युग्मजी है, कैपिटल ए हो जाएगा कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब युग्मक बनाते हैं तो क्या क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। या आप इस तरीके से बनाकर देख सकते हैं आसानी से। चेकर बोर्ड भी यूज कर सकते हैं आप, एक तरफ जो है कैपिटल ए स्मॉल ए रख सकते हैं और कैपिटल बी स्मॉल बी लिख सकते हैं। ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए, इससे बनाकर आप आराम से देख सकते हैं।
अब देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस F2PD में कितने प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे पूछा है F2PD के अंदर। देखिए ये हम जो डायग्राम दे रखा है जो क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1PD में पहले हमें पता होना चाहिए जीनोटाइप क्या होता है। ठीक है, F1PD में क्या है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, देखते हैं अपन कैसे करेंगे इसको। F2PD में जीनोटाइप के प्रकार कैसे, फॉर्मूला क्या है 3 की पावर n, हमें n पहचानना है। तो ये अब अगर हमें याद है कि F1PD में क्या होता है, ये होता है, तो कैपिटल R और स्मॉल r क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और ये क्या है, दोनों अलग अलग है, मतलब दो विषम युग्मजी क्या है यहाँ पर जोड़े हैं। ठीक है, तो n नंबर क्या हो जाएगा 2, तो 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 9। अरे बस मतलब ये सोल्व करना आना चाहिए आपको। 3 की पावर स्क्वायर हो गया तो 3 इंटू 3, यहाँ पे कितना है 9, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। मोनोहाइब्रिड, अब ये जो हम देख रहे हैं जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी उनके एक साथ फॉर्मूले लिख लेंगे हम। ठीक है, देखो F1PD में युग्मकों के प्रकार, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, एकल संकर संकरण की बात कर रहे हैं, F1PD में युग्मकों के प्रकार कितने। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हमेशा। ठीक है, तो युग्मकों के प्रकार कितने होंगे 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या बनेंगे, 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। ठीक है, F2PD में फिनोटाइप, या आप लिख कर याद रखेंगे, बहुत काम की चीज़ें आपके लिए। ठीक है, बहुत आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। F2PD में फिनोटाइप, ठीक है, देखो क्या है 2 की पावर n, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 में इक्वल्स टू 2। F2PD में जीनोटाइप के प्रकार, जीनोटाइप के प्रकार के लिए हम 3 की पावर n यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 की पावर 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 आ जाएंगे। ठीक, देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण के अंदर F1PD के अंदर युग्मकों के प्रकार कितने होंगे, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिनोटाइप F2PD के अंदर फिनोटाइपों के प्रकार, ठीक है, फिनोटाइप के प्रकार कितने होंगे 2 की पावर 2, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 4। F2PD में जीनोटाइप, तो ये आ जाएंगे 9। ये अगर आप याद रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके क्वेश्चंस। अब त्रिसंकर संकरण के अंदर भी क्या होगा, F1PD में युग्मकों के प्रकार, ये फॉर्मूले हैं, सीधे सीधे आपको रखने हैं और सीधे सीधे आंसर हैं। ठीक है, ये याद रखना है F2PD में अगर जीनोटाइप पूछ ले तो कितने टाइप के प्राप्त होंगे, आपको 27 टाइप के प्राप्त होंगे। ठीक, देखिए F2PD में अगर आपको पूछे, नेक्स्ट देखते हैं F2PD में जायगोट की संख्या पूछे, संततियों की संख्या पूछे या बीजों के प्रकार पूछे, तो आपको सीधा क्या रखना है, हमेशा 4 की पावर n याद रखना है। F2PD में जायगोट की संख्या, संततियों या बीजों की संख्या पूछी जाए तो 4 की पावर n याद रखनी है हमें। अब देखो F2PD में अगर एकल संकरण संकरण में अगर पूछे तो यहाँ पे 4 प्रकार के क्या बनेंगे, बीज या संततियाँ बनेंगी। द्विसंकर संकरण में पूछे डाइहाइब्रिड क्रॉस में तो 16 टाइप की बनेंगी, और त्रिसंकरण संकरण में पूछे तो 64 टाइप की संततियाँ प्राप्त होंगी। ये हमें फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने हैं, काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारा काम। F2PD में अगर हमें देखें कि फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब फिनोटाइपों का अनुपात क्या होगा, 3 की पावर 3:1 की पावर n। और ये बात समझ में, n यहाँ क्या है, विपरीत जोड़ी विभेदी लक्षणों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विभेदी लक्षण कितने हैं, देखो एकल संकरण संकरण में 1, इसलिए 3 की पावर 3:1 ही रह जाएगा। और डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो विभिन्न प्रकार के क्या लिए थे हमने, लक्षण लिए थे, यहाँ पे इसलिए आ गया 2। तो ये इसका अगर हमें ये निकालना आता हो a + b का होल स्क्वायर, इसको निकाल के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आता है इसका a² + b² + 2ab। ये सोल्व करके देखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 9:3:1। ठीक है, तो 9:3:3:1 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर आपको सीधे से याद नहीं हो रहा है अच्छे ज़्यादा तो 27 और 1 याद रखना है। त्रिसंकर संकरण है इसलिए 3 के दो बीच में जोड़े बन जाएंगे। अरे बात में द्विसंकर संकरण है इसलिए बीच में 3 के 2 जोड़े बन जाएंगे, ये याद रखना है आपको।
अब जो पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन नहीं देखे थे तो उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। कौन से हैं देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई संलग्न लक्षण कौन सा है? तो वाई संलग्न लक्षण कौन सा है? क्या हीमोफीलिया है क्या? कान पर लंबे बालों की उपस्थिति, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग या वर्णांधता? तो इसका सही आंसर कौन सा है? कानों पर लंबे बालों की उपस्थिति क्या है? वाई संलग्न लक्षण है। नेक्स्ट, इशियारा रंग परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? या इशियारा कार्ड टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हीमोफीलिया के लिए, या कानों पर लंबे बालों की उपस्थिति के लिए, या ड्रोसोफिला में आंखों का रंग के लिए, या वर्णांधता के लिए? तो हमने पिछली बार पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था ये? वर्णांधता के अंदर पढ़ा था। आ रही है बात समझ में? कलर ब्लाइंडनेस के अंदर हम क्या करते हैं? इशियारा रंग टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें हरे और लाल रंग के क्या दिखाए जाते हैं? कार्ड दिखाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना होता है, जिसके अंदर ये ए बना होगा डॉट से। ठीक है, कुछ डॉट मिलाकर क्या बनाएंगे? ए बी सी, इस तरीके से अल्फ़ाबेट बनाएंगे, और बाहर क्या रहेगा? रेड कलर का बैकग्राउंड रहेगा। तो आपको पहचान के बताना होता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट या कौन सा नंबर उसमें बना हुआ है। तो इशियारा रंग परीक्षण किसके लिए होता है? वर्णांधता के लिए होता है। नेक्स्ट, डायनड्रिक वंशागति का सही क्रम है। ठीक है, बताइए कौन सा इसके अंदर? मदर से सन में जाता है, सन से ग्रैंडसन में जाता है, फादर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंडसन में, मदर से डॉटर में या डॉटर से ग्रैंडसन में, फादर से सन में या सन से ग्रैंडसन में। ये हमने पढ़ा था कि एंड्रिक। ठीक है, एंड्रिक कहाँ से कहाँ जाएगा? हमेशा माता से पुत्र में जाएगा। ठीक है, तो माता से पुत्र में जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट। लैक्टेशन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लैक्टेशन उदाहरण है। लैक्टेशन क्या होता है? कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर दुग्ध श्रावण। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ये क्या है? सिर्फ फीमेल्स में मिलता है, इसलिए क्या हो गया? ये सेक्स लिमिटेड हो गया। हमने बहुत अच्छे से बताया, आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस मतलब सेक्स या लिंग प्रभावित जो वंशागति के संबंध में कौन सा सही नहीं है। बहुत अच्छे से देखना है, नहीं पूछा है। इन लक्षणों की जीन ऑटोसोम्स या लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होती है। बिल्कुल सही बात है, होती है। इनका महिला व पुरुषों में प्रकट होना इनके एलील के संयोगों पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। ये सेक्स हार्मोन से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ये लक्षण केवल नर में प्रकट होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पंकज एकेडमी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।